हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जिन केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करके कोई एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट असेसी की इनकम के लिए लेता है और सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल असेसी के फैक्ट्स को एग्जामिन करते हुए उस ग्रॉस प्रॉफिट के रेट को रिड्यूस कर देते हैं, तो क्या रेवेन्यू खाली इस आधार पर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है कि जो ट्रिब्यूनल ने रेट लिया ग्रॉस प्रॉफिट का वो असेसी के सब्सिक्वेंट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट रेट से कम है? यही इशू ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीबी ट्रेड लिंक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। यह केस 483 आईटीआर पेज नंबर 232 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। असेसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बिजनेस में है। सेक्शन 132 के अंदर एक ग्रुप के यहां सर्च हुई और असेसी भी उस ग्रुप से बिलोंग करता था। अकॉर्डिंगली असेसी को सेक्शन 153A का नोटिस भेजा गया असेसी की असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि जो असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि जो प्रीसीडिंग ईयर है उसमें असेसी ने जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिखाया वो 1.09% दिखाया और जो नेक्स्ट ईयर था उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेट 3.25% दिखाया। असेसिंग ऑफिसर का मेन एलिगेशन ये था कि असेसी ने जो टोटल सेल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की है रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 12-13 वो 182.95 करोड़ की है और उस टोटल सेल का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो कि 118.54 करोड़ था वो अनरजिस्टर्ड डीलर से किया है। और इस चीज को मेन आधार मानते हुए असेसिंग ऑफिसर ने जो प्रीवियस ईयर था उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट था 1.09% और जो सब्सिक्वेंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट था 3.25% उसका भी एक हायर रेट लेते हुए असेसी के ग्रॉस प्रॉफिट को 4% पर पैक कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने असेसी की अपील को पार्टली अलाउ किया और जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट असेसिंग ऑफिसर ने 4% लिया था उसको हाफ कर दिया, 2% पर कर दिया। रेवेन्यू इस मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल में गया और ट्रिब्यूनल ने भी ये पाया कि सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो 2% जस्टिफाइड है। रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली इस बात पर जोर डाल रहा था कि क्योंकि असेसी का सब्सिक्वेंट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट रेट 3.25% है तो इन एनी केस जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का जो एडिशन है वो 2% तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, वो कुछ ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ट्रिब्यूनल ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट था उसको 2% रहने दिया। रेवेन्यू इस बात को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट के अंदर गया, सेक्शन 260A के अंदर अपील फाइल करी। कोर्ट का ये कहना था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट 2% होना चाहिए या कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात है। इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने जो असेसी के केस में जो सीआईटी अपील ने ऑर्डर किया था और जिसको ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया था उसको अपील रखा और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का डिटर्मिनेशन है कि वो 2 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। तो इस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने रेवेन्यू की अपील को खारिज किया। खाली इस वजह से कि असेसी ने
सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर कोई ग्रॉस प्रॉफिट रेट ज्यादा नहीं दिखाया है, वो कोई एक सिंगल यार्डस्टिक नहीं हो सकता करंट ईयर के अंदर एसएससी के ग्रॉस प्रॉफिट को लेने के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीबी ट्रेड लिंक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 232 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।